बड़े प्रेम पूर्वक भगवान श्री श्याम सुंदर बालकृष्ण भगवान एवं श्री भागवत भगवान श्री पुराण पुरुषोत्तम नारायण जी की आरती तत्पश्चात कथा का रस स्वादन किया जाएगा। श्रीमदे ब्रजे वसन्तं नव चौरं गगन्यं पुरुषात् नमामि गोपाल बालं भुवने कपालं संसार माया मतिमोहजालम् यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसात्मरामे सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुक्षरं सहर्वाक्षस्थलकौस्तुभप्रियं नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजम् ॐ भूर्भुवस्सुवः धनखड्गपुष्पाणि समर्पयामि। ओम हरि ओम त्वां गन्धर्वाः हिन्दस्तां बृहस्पति त्वामो हरि सोमो राजा विद्वान् त्वां गन्धर्वाः हिन्दस्तां बृहस्पति त्वामो हरि सोमो राजा विद्वान् ओम ओखरिः प्रतिमोदितं पुत्रवतेः प्रसवते अस्वाहि वसतिवये वेदः वारजवः ओम भूर्भुवः वासुदेवाय पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि धूपदीप नैवेद्यम् ओम धूर्पदूर्पदूर्पन्तं धूर्पदाञ्जोत्स्मान् धूर्वदितं धूर्भयं भयं धूर्पमहादेवानां शिवैतमगो सचैतमं प्रभेतमं जुषधमं देवभूतमम् ओम भूर्भुवः वासुदेवाय रूपमाग्रापयामि प्रत्यक्षदेवं मोषन्त्रमामनसो जातदग्धोः पूर्जो अजायत ध्रुवद्राध्वाय प्राण च मुखादिनी अजायत ओम भूर्भुवः वासुदेवाय प्रत्यक्षदीपं समर्पयामि नैवेद्य ओम नाभ्यासेदन्तरिक्षं चेष्णोर्धोः तमोदतावत्यां भूमिर्सा ध्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् ओम जाहबलनिर्जाहबलावस्वाजासपत्पडे भगवते प्रदोषास्थानो मुञ्चन्तवं हसः हिरण्यगर्भः समोर्तताघे भूतस्याजातापतिरेक आसीत् सदा दारुं व्रतविन्द्यावदेव तस्मै देवाहविकाविधेम ओम भूर्भुवः वासुदेवाय द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि राजकीय मुद्रां समर्पयामि प्रत्येक मुद्रां समर्पयामि। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार, प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। न विप्रपादोदककर्दमानि न वेदशास्त्रादनि गर्जितानि सहस्रदाका न विवर्जितानि संसारमतुल्यं निगृहारितानि अतिवृज्वल्यद जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। चंदनस्य महत्पूर्णं पवित्रं पापनाशनं भावनाहृते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा।
आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हरि ओम इदगुं हविः व्रजननं मे असुरसवीरगुं सर्वगणगुं शस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि गृहे प्रजां बहुरां मे करोत्पन्नं पयोरेतोऽस्मात्सुधत्। सभी लोग भागवत भगवान की मंगलमय आरती करेंगे कि श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नौ जोत जगाने वाला। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नौ जोत जगाने वाला। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत आरती, पापी जय गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। एकांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। एकांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने ये सुख हरि सुख हरि, ये सुख हरि सुख हरि। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती।
प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की हरि पुराण पुरुषोत्तम भगवान की राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री गामट स्थान की अपने अपने गुरु गोविंद की अपने अपने माता पिता की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन अपने यथास्थान पर बैठ जाएं। जय श्री सीताराम, श्री राधे। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ध्याये सदा परिभवग्न मभीष्टदोहम् तीर्थास्य पदं शिवविरञ्च नुतं शरण्यम् भित्यार्तिहत्य प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित कर नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारंभां रामानन्दाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं
सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत गौराङ्गरसमयं नित्यं रामानन्दाचार्यरसोन्मुखम् श्रीवासुदेवदासख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलसरोरहु नीलमणि नीलनीरधरि श्याम लाजहि तन शोभा निरखि कोटि कोट शतकाम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर परम पिता परमेश्वर जगत पालन करता जगत कल्याण करता श्री लक्ष्मी नारायण परम पिता श्री विष्णु जी के असीम कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज 6वां दिवस। आज परम सौभाग्य की बात है श्री राम प्रकाश शर्मा जी एवं श्री दिनेश शर्मा जी के माध्यम से श्री भागवत महापुराण कथा का रसस्वादन हम सबको समस्त ग्रामवासियों को प्राप्त हो रहा है। भगवान की जब असीम कृपा होती है, जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं, तब ऐसा सौभाग्य, ऐसा समय, ऐसा अवसर हम सब मनुष्यों को प्राप्त होता है। आज सुखदेव जी महाराज राजन से कहते हैं, राजन परीक्षित, जब वसुदेव जी श्री कृष्ण जी को गोकुल नंद बाबा के यहां छोड़कर वापस मथुरा पहुंचे, उधर प्रातःकालीन का समय हुआ।
नंद बाबा को जब पता चला कि मेरे यहाँ दो बालकों का जन्म हुआ है, दो लालाओं का जन्म हुआ है, आज आनंदित हो जाते हैं, मानो उनके लाखों जन्मों के पुण्य उदय हुए हों। समस्त नगरवासी जन नंद बाबा के यहाँ बधाई देने के लिए पहुंच जाते हैं। तथा तद आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व संवृध्यमान हरिर्निवासात्मगुणैः रमा क्रीडं भूनृपाः। नंद बाबा के यहाँ जब नंद बाबा को पता चला कि मेरे यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ है, यह सुनकर समस्त ब्रज के ग्वालों ने श्रृंगार किया तथा गायों, बैलों और बछड़ों का भी श्रृंगार किया। तत्पश्चात विभिन्न प्रकार की भेंट लेकर ग्वाल, स्त्री, पुरुष सबके सब शीघ्रता पूर्वक नंद बाबा के घर आते हैं। नंद बाबा ने भी गोपों को और अन्य सभी को बहुत से वस्त्र, आभूषण, मणिमणिकाएं, गौएं दान करते हैं। नंदी श्राद्ध कराया। नंदी श्राद्ध के पश्चात उन्होंने अनेकों दान किए। आज जैसे सब सुनते हैं वहां पहुंचते हैं और कहते हैं नंद बाबा आप तो बहुत भाग्यवान हैं, भाग्यशाली हैं, आपके यहाँ दो दो बालकों का जन्म हुआ है। नंद बाबा जब ऐसा सुनते हैं प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। यशोदा जायो लालना मैं वेदन में सुनिया, ये 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 वेदन में सुनिया, पुराण में सुनिया, मैं वेदन में सुनिया, पुराण में सुनिया, मैं वेदन में सुनिया, पुराण में सुनिया, मैं वेदन में सुनिया, पुराण में सुनिया। यशोदा जायो लालना यशोदा जायो लालना मैं वेदन में सुनिया,
पे सुनियाई यशोदा गायो लालना मैं वेदन में प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। आज नगर के गोपी सब नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंचते हैं। अनेकों प्रकार से नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। ऋषि मुनि गंधर्व देवता आदि ग्वालों का रूप लेकर के पहुंचते हैं, आनंद उत्सव में सम्मिलित होते हैं। उधर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक दिन उत्सव नंद बाबा के यहाँ हो रहा था। मानो गोकुल स्वर्ग के समान हो चुका था। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, कई मासों तक लाला के जन्म पर उत्सव होता रहा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक दिन तत आरभ्य नंदस्य प्रजः सर्व संवृद्धमान हरिर्निवासात्मगुणेऽहं रमा क्रीडं भून
उत्सव हो ही रहा था और नंद बाबा के ब्रज में सभी प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां अठेलियां करने लगी। भगवान श्री कृष्ण के निवास स्थान ब्रज में अपने स्वाभाविक गुणों के अनुरूप वह ब्रज भूमि लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गई। कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार दूसरे गोपों को सौंपकर स्वयं महाराज कंस के यहां वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले जाते हैं। वहां वसुदेव जी नंद के डेरे पर आए, जहां पर नंद बाबा टिके हुए थे। वहां पर वसुदेव जी पहुंचते हैं और प्रेम से विह्वल होकर के एक दूसरे से भेंट करते हैं। वसुदेव जी ने नंद से कहा, भाई तुम्हारे यहां कोई संतान नहीं थी, अब वृद्धावस्था में संतान की कोई आशा भी नहीं थी। ये अच्छा हुआ कि आपके पुत्र का जन्म हो गया। बड़े ही आनंद की बात है भाई, मेरा पुत्र बलदेव तुम्हारे ब्रज में अपनी माता रोहिणी के साथ तुम्हें ही पिता मानकर रहता है। वह कुशल तो है। नंद बाबा ने भी वसुदेव जी के देवकी से हुए पुत्रों एवं पुत्रियों का कंस द्वारा वध किए जाने पर खेद प्रकट किया, चिंतन किया। अंतो गत्वा सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित उधर नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता। वसुदेव जी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे यहाँ जो बालक का जन्म हुआ है वो साधारण नहीं है। आज चिंतित हो जाते हैं, सोचने लगते हैं, उनके मन में कई शंकाएं उत्पन्न होने लगी। इसी बीच कंस ने 9 उत्पन्न बालकों को नाश करने के लिए पूतना नाम की राक्षसी को भेजा। कंस को जब पता चला कि मुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है, आज वह तैयारी बनाने लगता है कि किस प्रकार नवजात बालकों को मार सकूं और पूतना को आदेश देता है। आज पूतना कंस का आदेश पाकर के पहुंच जाती है नंद बाबा के गांव। पूतना नंद बाबा के गांव पहुंची, एक सुंदर सी ग्वालिन का रूप बनाया, जहां पर यशोदा मैया का निवास था। दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, अरे बहना यशोदे। कई बार आवाज लगाती है। मैया यशोदा बाहर निकलती हैं तो देखती क्या है कि एक ग्वालिन दरवाजे पर खड़ी है। यशोदा मैया ने पूछा,
अरे सखी तुम कौन हो? पूतना ने कहा बहन मुझे पहचाना नहीं, मैं तो तुम्हारी चचेड़ी बहन हूं, रिश्ता में तुम मेरी बहन हो। यशोदा मैया ने भी सोचा कि हो सकता है कोई दूर की बहन हो। पूतना ने कहा मैंने सुना है कि तुम्हारे यहां बालक का जन्म हुआ है, उसको देखने के लिए मैं आई हूं। यशोदा मैया ने सोचा कि सभी लोग आते हैं मेरे पुत्र को देखने के लिए, बधाई देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। अगर मैं इससे कहूं कि मैं तुम्हें नहीं पहचानती तो इसको दुख होगा। अनेकों प्रकार से सोच करके आज पूतना को अपने भवन के अंदर ले जाती हैं। भवन के अंदर ले गई, लाला को ला करके पूतना के गोदी में डाल दिया। उधर मैया यशोदा दधि मथने में लग गई, घर के कार्यों में लग गई। पूतना ने जब देखा कि अब पूरा घर सूना हो चुका है, आज जब पूतना ने देखा कि पूरा भवन सूना है, यशोदा कार्य में व्यस्त हैं, वो अपना चाल प्रारंभ कर देती है। लाला को उठाया और छुपके से भवन से बाहर निकल आती है। अपने स्तनों में विष को लगा के गई थी, वो भी साधारण विष नहीं, कालकूट विष। और इधर उधर देखा कोई नहीं था, नगर से बाहर निकली और बाल कृष्ण भगवान को अपना स्तन पान कराने लगती है। होता क्या है बंधुओं, भगवान तो समझ ही चुके थे कि ये कौन है, किस हेतु आई है। भगवान ने बड़े प्रेम पूर्वक दोनों नेत्रों को बंद किया और स्तनपान करना प्रारंभ कर दिया। जैसे भगवान स्तन का पान करने लगे, मानो दुग्ध के साथ पूतना के प्राण वायु को खींचने लगे भगवान। पूतना व्याकुल होने लगी, बार बार भगवान के मुख को छुड़ाती है, स्तन से हटाने का प्रयास करती है, लेकिन भगवान कहां छोड़ने वाले, जिसको एक बार पकड़ लेते हैं फिर पकड़ लेते हैं। बहुत छटपटाई, बचाओ बचाओ बचाओ, पर कोई नहीं पहुंचता है बचाने के लिए। आज पूतना समझ जाती है कि मेरा प्राण छूट जाएगा। भगवान ने नेत्र बंद करके ऐसे तीव्र गति से स्तनपान किया, मानो जैसे शिव जी विष का पान करते हैं। आज पूतना का प्राणांत हो जाता है। जैसे उसका प्राण छूटने वाला हुआ, वह विकराल रूप लेकर के और पृथ्वी पर गिर जाती है। उसका पृथ्वी पर गिरना मानो कोई पहाड़ टूट गया हो। नगर के जो गोपजन थे, गोपीजन थी,
सबके सब दौड़ पड़ती हैं। ये क्या आफत आ गया, ये आवाज कैसा हुआ है। जब सब बाहर निकलती हैं तो देखती क्या है, नगर के समीप विकराल रूपधारी एक राक्षसी पड़ी हुई है और सीने पर यशोदा मैया के लाला बाल कृष्ण भगवान प्रेम पूर्वक इस भांति खेल रहे हैं जैसे एक पुत्र अपने मां के गोदी में खेलता हो। सबके सब दौड़े। यशोदा मैया को पता चला। यशोदा मैया दौड़ती हुई पहुंचती हैं, लाला को उठाया, सीने से लगाया, लाड प्यार करना प्रारंभ कर देती है। गोपजन ये दृश्य देख करके परेशान हो गए कि ये कौन आ गई थी। इतने में नंद बाबा मथुरा से वापस आ जाते हैं। नंद बाबा को जब सूचना मिला कि मेरे पुत्र के साथ ऐसा घटना घटा है, नंद बाबा ने कहा मुझे तो पहले ही पता हो चुका था। विचार करने लगे कि जो वसुदेव जी ने मुझसे कहा था, वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोल सकते, उन्होंने सत्य ही कहा था। इस प्रकार पूतना का वध भगवान कर देते हैं। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। हृत केशवत्व वधुर ईशयिनशतो कंठम विष्णुर्भुजं मुख सुमुरु क्रम ईश्वरः कम। यशोदा आदि कहने लगी, अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा, मणिमान घुटनाओं की रक्षा, यज्ञ पुरुष जंघों की रक्षा, अच्युत कमर की रक्षा, हयग्रीव पेट की रक्षा, केशव हृदय की रक्षा, ईश अनेकों प्रकार से समस्त देवतागण मिलकर के मेरे पुत्र का रक्षा किए हैं। अन्यथा मेरा पुत्र ये राक्षसी से बच नहीं सकता था। पूतना पूर्व जन्म में दैत्यराज बलि की पुत्री थी। भगवान जब वामन रूप लेकर के महाराज बलि के यहां बलि को आनंदित कर रहे थे, महाराज बलि की जो पुत्री थी उसके मन में इच्छा जगा कि अगर मेरा पुत्र ये वामन का जो स्वरूप है ऐसा अगर मेरा पुत्र होता तो मैं उसको स्तनपान कराती। भगवान ने तभी कह दिया था कि द्वापर युग में मेरा जब प्रागट्य होगा, जन्म होगा, तो मैं अवश्य तुम्हारा दुग्ध पान करूंगा। आज वही बलि की पुत्री पूतना बन करके जन्म लेती है और आज भगवान उसके मनसा को पूर्ण करते हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन इस प्रकार सबके सब भगवान को ही धन्यवाद देते हुए लाला को हृदय से लगा लेते हैं। आज नगर के गोप गोपीजन लाला का मुख देख करके आनंदित हो रहे हैं। मानो एक भक्त भगवान का जब दर्शन करता है तो अपने जीवन को कृत मानता है।
उसी भांति समस्त गोप गोपीजन अपने आप को कृत्य कृत्य मान रहे हैं। इतने में होता क्या है बंधुओं, भगवान संभावता जन्म लिए तीसरा महीना प्रारंभ हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने लेटे लेटे करवट बदला। एक गोप और गोपी वहीं पर भगवान के पास ही खड़े थे। गोप ने जब देखा कि लाला ने आज बिस्तर पर करवट बदला है, तुरंत गोप बोल बैठता है, नंद बाबा आज लाला ने करवट बदला है, अब करवट बदलने का उत्सव होना चाहिए। नंद बाबा तो तुरंत प्रसन्न हो जाते थे, कुछ ना कुछ आनंद होना चाहिए, बहाना चाहिए बस। नंद बाबा तुरंत प्रसन्न हो गए और करवट बदलने का उत्सव प्रारंभ हो जाता है। नगर के गोप गोपीजन एकत्र होते हैं और सबके सब नृत्य करते हैं। और यशोदा मैया से सब लोग क्या कहती हैं, जो सभी गोपिकाएं हैं कि लाला जन्म सुनी आई, ओ, 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 लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई।
कृष्ण भगवान की। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सबके सब उत्सव में मग्न थे, एक दूसरे को इस प्रकार बधाई दे रहे थे मानो प्रभु का तुरंत जन्म हुआ हो। आज उत्सव प्रारंभ था करवट बदलने का, लेकिन वहां की शोभा, वहां की छवि देख करके ऐसा प्रतीत होता था मानो लाला का अभी जन्म हुआ हो। सबके सब आनंदित थे। इतने में जब कंस को पता चला कि पूतना का वध हो चुका है, कंस व्याकुल हो गया। अपने दूत को बुलाया जिसका नाम था सकट भंजन। आदेश किया कि वह बालक साधारण बालक नहीं है। अरे उसने तो पूतना का भी वध कर दिया, और तुम महाबली हो, प्रतापी हो, तेजवान हो, इसलिए तुम जाकर के वहां उपद्रव करो और जैसे वो हाथ लगे तुरंत उसका वध कर दो। आज सकट भंजन मथुरा से चल देता है। इधर नंद बाबा के यहाँ आनंद उत्सव हो रहा है, सबके सब आनंदित हो रहे हैं। काफी भीड़ था, जितने गोपीजन नगर के थे सब एकत्र हुए थे। भोजन प्रारंभ हो चुका था, पांत में सब बैठे थे, मग्न थे, भोजन कर रहे थे। उधर सकट भंजन पहुंचता है, उपद्रव करना प्रारंभ कर देता है। मटका पे मटका, मटका पे मटका रखा हुआ था, धक्का देकर के उसने गिरा दिया। इधर भगवान ने जब देखा कि उसका अत्याचार अधिक बढ़ रहा है, भगवान ने प्रेम पूर्वक अपने पैर को ऐसे स्पर्श करते हैं, तुरंत सकट भंजन का उद्धार हो जाता है। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। आज सकट भंजन जैसे पृथ्वी पर गिरा, गोपीजन परेशान हो गए। ये कैसा शोर हुआ है, कैसा आवाज हुआ है। नन्हे नन्हे बालक वहां पर खेल रहे थे। बालकों ने कहा कि ये जो मटका रखा हुआ था एक साथ सब पलट गया है, इसी का आवाज था। किसी को भी पता नहीं चल पाया कि सकट भंजन का वध कैसे हुआ है। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तो भगवान इस प्रकार दैत्यों का संहार कर रहे हैं, वध कर रहे हैं। कंस को जब पता चला कि सकट भंजन का भी वध हो चुका है, और व्याकुल हो जाता है। उसने तृणावर्त को बुलाया और आदेश करता है कि तुम तो महापराक्रमी हो, महाबली हो, तुम्हारे जैसा तेजवान वीर कोई नहीं है। तृणावर्त आज गदगद हो जाता है कि महाराज कंस मेरा बखान कर रहे हैं। उसने कहा, राजन आदेश करिए, मुझे क्या करना है। कंस ने आदेश किया। आज तृणावर्त भी निकल पड़ता है प्रभु को मारने के लिए। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, राजन वो तो साक्षात परमानंद थे, परमेश्वर थे, उनको कौन मार सकता था। तृणावर्त आज बवंडर का रूप लेकर के गोकुल पहुंचता है नंद बाबा के यहाँ, आतंक मचाना प्रारंभ कर देता है। उधर भगवान श्याम सुंदर पलना में लेटे हुए थे और मैया
प्रेम पूर्वक लाला को उस पलना में झुला रही थी और प्रेम पूर्वक गुनगुना रही थी, कन्हैया झूले पालना निक धीरे झोटा दीजो, 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 होले होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, निक होले होले झोटा दीजो, कन्हैया होले होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पालना निक धीरे झोटा दीजो। देवताओं ने भी यशोदा मैया के साथ धुन मिलाना प्रारंभ कर दिया। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो हो, मथुरा में हरि जन्म लियो है। आज कह रहे हैं कि भगवान की माया देखिए, भगवान का जन्म कहाँ हुआ है और कहाँ पलना में झूल रहे हैं। मथुरा में हरि जन्म लियो है, 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 मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल गोकुल और गोकुल झूले पालना कधीरे, ओ गोकुल में झूले धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पालना धीरे झोटा दीजो। चले गोकुल को, हाले वसुदेव चले गोकुल को, ले 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 वसुदेव चले गोकुल को। चरण लग चरण जय हो, चरण पखारे झूले पालना निक होले झोटा दीजो, लाला झूले पालना कधीरे, लाला झूले पालना कधीरे झोटा दीजो, कधीरे झोटा दीजो, होले होले झोटा दीजो, आने
धोखा दीजो होले होले धोखा दीजो मेरे कान्हा मोरे कान्हा झूले पले नाच कभी मेरे कान्हा झूले पले नाच कभी धोखा दीजो नंदलाला झूले वाले नाच धोखा दीजो
मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण को पलना में झुला करके और वहां से चल देती हैं। उधर तृणावर्त बवंडर का रूप लेकर के पहुंच जाता है। नंद बाबा के यहां पहुंच गया तृणावर्त कंस के आदेशानुसार। विकराल बवंडर का रूप लिया और भगवान को पलना सहित उड़ाने का प्रयत्न करने लगता है, लेकिन भगवान कहां किसी के उड़ाने से उड़ने वाले हैं। आज बंधुओं होता क्या है, तृणावर्त ने अनेकों प्रयास कर लिए। भगवान ने सोचा कि इसका वध तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको मेरे मामा जी ने भेजा है। भगवान तुरंत उसका गला ऐसे अद्भुत ढंग से पकड़ते हैं कि उसकी सारी कोशिश खत्म हो जाती है और उसका नमो नारायण हो जाता है। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। राजा सहस्त्राक्ष एक बार अपनी रानियों के साथ नर्मदा के तट पर विहार कर रहे थे। उसी समय उधर से दुर्वासा ऋषि निकले। राजा ने उन्हें प्रणाम किया नहीं किया, इसलिए दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, जा तू राक्षस हो जा। वही राजा सहस्त्राक्ष द्वापर युग में तृणावर्त हो गया था। जब उसको दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, अन्वय विनय करने लगा, महाराज ऐसा मत करिए, मेरे ऊपर कृपा करिए। अगर मैं राक्षस हो गया तो मेरा उद्धार कैसे होगा? दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर के कहते हैं, जब तू राक्षस होगा भगवान तुम्हारा स्वयं उद्धार करेंगे। आज दुर्वासा ऋषि के कथना अनुसार द्वापर युग में सहस्त्राक्ष तृणावर्त होता है और भगवान के द्वारा उसकी गति हो जाती है, मोक्ष हो जाता है। भगवान सदैव कहीं ना कहीं से अपने भक्तों पर कृपा किया करते हैं। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये सब तो गोकुल में हो ही रहा था। उधर महाराज कंस के जो गुरु थे गर्गाचार्य जी महाराज, उनको पता चला कि नंद के यहाँ लाला का जन्म हुआ है। गर्गाचार्य जी कोई साधारण आचार्य नहीं थे, ब्रह्म को जानने वाले, समस्त वेद पुराणों के ज्ञाता ज्योतिषी। उन्होंने सोचा कि छुपके से चल करके नंद बाबा के यहाँ देखना चाहिए कि लाला का जो जन्म हुआ है वो कैसा है और होता क्या है। बंधुओं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन गर्गः पुरोहितो राजन यदुनां सुमहातपः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदिताः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित यदुवंशियों कुल पुरोहित, यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे गर्गाचार्य जी, बड़े ही तेजस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी को पता कैसे चला था कि नंद के यहाँ लाला का जन्म हुआ है। वसुदेव जी स्वयं जा करके उनसे सारा वृतांत बताए थे। एक दिन नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की कथना अनुसार आज गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल पहुंच जाते हैं।
तं दृष्ट्वा परं प्रीतः प्रयोत्थाय कृताञ्जलिः अन्नचीधोक्षजा धिया प्रणीता प्रणिपात पुरः शरमा। गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ। ये स्वयं ही भगवान चाहते थे, क्योंकि गर्गाचार्य जी साधारण आचार्य नहीं थे, परम भक्त थे भगवान के। आज जैसे गोकुल में आगमन होता है, नंद जी को पता चला, नंद जी ने बड़े प्रेम पूर्वक उनको आसन पर बिठाया, पैर धुला, चरणामृत लिया, पूजन किया, वंदन किया, यथा योग्य सत्कार किया। तत्पश्चात ऐसा मानकर नंद बाबा ने उनका पूजन किया, जैसे मानो भगवान का पूजन एक भक्त कर रहा हो। नंद बाबा ने जब पूजन किया, गर्गाचार्य जी प्रसन्न हो जाते हैं, अनेकों प्रकार से नंद बाबा को आशीर्वाद देना प्रारंभ कर देते हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद जी, मैं सब जगत यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूं। मुझे पूरा संसार यदुवंशियों का आचार्य मानता है। यदि मैं तुम्हारे पुत्र के संस्कार करूं तो लोग समझेंगे कि यह तो देवकी का पुत्र है। और उधर पूजन करने के बाद नंद बाबा ने प्रार्थना किया था, आचार्य श्री, जब आप हमारे यहाँ पधारे हैं तो हमारे यहाँ 2 बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, अरे नंद, मैं अगर तुम्हारे बालकों का नामकरण संस्कार किया, अगर ये बात कंस को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। नंद ने कहा, आचार्य जी, आप उसकी चिंता छोड़िए। आचार्य जी ने कहा, आप अगर जिद ही कर रहे हो तो मैं नामकरण संस्कार करूंगा, पर सामाजिक तौर पे नहीं करूंगा। अगर नामकरण संस्कार करवाना ही है तो कहीं एकांत में चलो और दोनों बालकों का मैं नामकरण संस्कार कर देता हूं, ताकि कंस को इस बात का पता ना चल सके। नंद जी ने कहा, आचार्य श्री, आप चुपचाप एकांत में जो मेरा गौशाला बना हुआ है, वहां नगर का कोई भी ग्वाल बाल नहीं आता जाता है, उसी गौशाला में चलिए और एक कोने में शांति से बैठ करके हमारे दोनों बालकों का नामकरण कर दीजिए। आज आचार्य जी प्रसन्न हो जाते हैं। आज गर्गाचार्य जी गौशाला में जाते हैं। उधर नंद बाबा के साथ माता यशोदा और रोहिणी अपने अपने पुत्रों को लेकर के, अपने अपने लाला को लेकर के गौशाला में आ जाती हैं। गर्गाचार्य जी ने स्वस्ति वाचन किया, स्वस्ति ना इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति ना पूखा विश्ववेदाः। भद्रादि देवताओं का ध्यान करते हुए उन्होंने नामकरण संस्कार प्रारंभ कर दिया। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद जी, ये जो रोहिणी के गोद में पुत्र है ना, ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहिण्य होगा और इसका दूसरा नाम होगा
राम तथा लोग इसे बलराम और शंकरषण के नाम से जानेंगे। जैसे गर्गाचार्य जी ने रोहिणी के पुत्र का नाम संस्कार किया, नामकरण संस्कार हो जाता है। आज रोहिणी और नंद बाबा, उधर यशोदा मैया आनंदित हो जाती हैं। प्रेम से बोलिए बलदाऊ जी महाराज की, श्री शंकरषण जी महाराज की। आज बलराम और शंकरषण, प्रथम नाम रोहिणी, 3 नामों से सुशोभित हो जाते हैं रोहिणी पुत्र। उधर प्रेम से बोलिए राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की। आज रोहिणी के पुत्र का नामकरण संस्कार हुआ। उधर यशोदा मैया अपने लाला को लेकर के बैठी हुई थी। सांवली सूरत, मोहिनी मूरत। आज गर्गाचार्य जी ने कहा, और यह जो सांवला सांवला है, यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता रहता है। इसके नाना अवतार हैं। नंद बाबा ने जब ऐसा सुना, आनंदित हो जाते हैं कि मेरा पुत्र कोई साधारण नहीं है। पिछले युगों में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत, ये 3 विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। अब की यह कृष्ण वर्ण स्वीकार किए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। प्रेम से बोलिए कृष्ण देव जी भगवान की। आज यशोदा मैया के गोदी में जो सामने सामने लाला थे, उनका नाम गर्गाचार्य जी ने कृष्ण रखा। नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इसका रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वसुदेव भी कहेंगे। तुम्हारे इस पुत्र के और भी बहुत सारे नाम हैं, मैं कहां तक गिनाऊं। लोग तुम्हारे पुत्र के कर्मानुसार नाम बताते जाएंगे। तुम्हारे पुत्र का 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सहस्त्र नाम होंगे। नंद जी चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति में और सौंदर्य में, कीर्ति और प्रभाव में तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान ही है। नंद बाबा ने जब ऐसा सुना, प्रसन्न हो जाते हैं। उधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार नंद बाबा को भली भांत समझा करके, आदेश लेकर के गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को लौट गए। कुछ ही दिनों में राम, जिनका नाम बलराम था, और श्याम यानी कि कृष्ण भगवान, घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे घुटनों के बल चलना प्रारंभ किए, देवता आदि उस दृश्य को देख करके आनंदित हो रहे थे। पृथ्वी मैया भी आनंदित हो रही थी। आज भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ आंगन में घुटनों के बल मिट्टी में खेलते हैं और धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। ठुमक ठुमक करके शरीर को घसीटते हुए पृथ्वी पर चल रहे हैं। ठुमक चलत कृष्ण चंद्र
चलत कृष्ण चंद्र यशोदा उस दृश्य को देख करके आनंदित हो रही है। उस दृश्य को देख करके अपने आप को धन्य मान रहे।
पैजनिया बाजत पैजनिया छनछनात छनन छनन बाजत पैजनिया मोके चलत कृष्ण जगत मोके चलत कृष्ण जगत मोके चलत मोके चलत मोके चलत। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। आज भगवान जब चलना प्रारंभ किए, ग्वाल बालों को पता चला कि नंद का लाला अब तो स्वयं ठुमुक ठुमुक करके चलना प्रारंभ कर दिया है। सबके सब ग्वाल बाल आनंदित हो जाते हैं। उधर नगर की जो गोपियां थीं, उनके मन में हरदम लालसा जागृत होता रहता था कि किस बहाने से मैं मैया यशोदा के घर पे जाऊं और लाला को देख करके अपने हृदय को ठंडा करूं। एक दिन में एक बार नहीं, दो बार नहीं, कुछ ना कुछ बहाने से 10-10 बार गोपियां जाती हैं। लाला का वो दृश्य देख करके, लाला का मुखमंडल देख करके अपने आप को धन्य कर रही हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण चोरी करना चाहते हैं, वो भी अपने ही घर में। सुखदेव जी महाराज ने जैसे कहा कि भगवान श्री कृष्ण चोरी करना चाहते हैं, राजा परीक्षित ने कहा, महात्मन क्या भगवान भी चोर थे क्या? राजा परीक्षित ने जब ऐसा कहा, सुखदेव जी तुरंत बोल बैठे, राजन भगवान सिर्फ लीला करते थे। उनके घर में लाखों गैया, दूध की कमी नहीं थी, दही की कमी नहीं थी, माखन का भी कमी नहीं था। मानो क्षीर समुद्र बह रहा हो गोकुल में, फिर भी भगवान अपने भक्तों को आनंदित करने को सोचते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला प्रारंभ होने वाली है। वो भी कैसी लीला? माखन चोरी की। भगवान चोरी का रहस्य न जानने का कारण ही, माखन चोरी का रहस्य न जानने का कारण ही कुछ लोग इसे आदर्श के विपरीत बतलाते हैं। पर भगवान ने कभी स्वयं माखन नहीं खाया। लोग कहते हैं भगवान तो चोर थे, कृष्ण तो चोर थे, लेकिन आप कोई भी पुराण शास्त्र उठाइए, भगवान ने सिर्फ लीला किया। गोपिकाओं का जो इच्छा था, गोपिकाएं स्वयं चाहती थी कि भगवान मेरे घर पे हमें किसी ना किसी बहाने से आवे और मैं उनका दर्शन कर सकूं, उनको प्राप्त कर सकूं। आज वही लीला भगवान प्रारंभ करना चाहते हैं। नन्हा सा रूप उन्होंने आज सर्वप्रथम अपने घर से ही चोरी प्रारंभ किया। ठुमुक ठुमुक करके जहां पर माखन रखा हुआ था वहां भगवान श्री कृष्ण पहुंच जाते। मैया यशोदा दधि को मथ रही थी। भगवान धीरे से पहुंचते हैं, मटकी से मक्खन को निकालने का प्रयास करते हैं, इतने में मटकी गिर जाती है। आवाज हुआ, यशोदा मैया दौड़ पड़ी, देखती क्या है, लाला माखन में सराबोर है। यशोदा मैया उस दृश्य को देख करके धन्य हो रही है। आज भगवान ने जब
इस प्रकार लीला प्रारंभ किया। ब्रज की जितनी भी नारियां थीं आज सबके सब आनंदित हो जाती हैं, बहाना ढूंढने लगती हैं कि कन्हैया से मैं कैसे मिलूं। यहां तक कि वहां की गोपियां श्री श्याम सुंदर को इस तरीके से अपने तन मन में बसाना चाहती थी। अगर कोई गोपी बैठ जाए मेहंदी लगाने तो बस एक ही भाव होता था कि देखो कन्हैया अगर मुझसे स्नेह करते होंगे तो हमारे हस्त में हाथों में मेहंदी चढ़ जाएगी। कोई भी गोपी अगर श्रृंगार करने बैठती थी तो उसका भाव एक ही रहता था कि अगर कन्हैया मुझसे स्नेह करता होगा तो ये हमारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। और गोपियां बड़े भाव के साथ आनंदित हो जाती हैं। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मेहंदी रचाई रे कान्हा तेरे नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मेहंदी मेहंदी हाँ मेहंदी मेहंदी, 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 मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की, कन्हैया तेरे नाम की, श्याम तेरे नाम की, कन्हैया तेरे नाम की, श्याम तेरे नाम की, मेहंदी रचाई रे कान्हा तेरे नाम, मेहंदी रचाई रे कन्हैया तेरे नाम की, रचाई रे कान्हा तेरे नाम की। दूसरी गोपी उस गोपी से कहती है अरे तुमने मेहंदी लगाया हो तो मैंने कन्हैया के नाम से बिंदिया लगाया है। बिंदिया बिंदिया हाँ बिंदिया बिंदिया, ओ बिंदिया बिंदिया ओ बिंदिया बिंदिया, बिंदिया बिंदिया हाँ बिंदिया बिंदिया, ओ बिंदिया 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 बिंदिया, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण तेरे नाम, मैंने बिंदिया रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मेहंदी रचाई रे राम नाम की। तीसरी गोपी पहुंची, उसने कहा अगर तुमने मेहंदी लगाया है दूसरे ने बिंदी लगाया है तो मैंने चूड़िया जो पहना है, चूड़ी जो पहना है, कंगना जो पहना है वो कन्हैया के नाम का है। चूड़िया चूड़िया हाँ चूड़िया चूड़िया, चूड़िया 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 चूड़िया, चूड़िया चूड़िया हाँ चूड़िया चूड़िया, चूड़िया 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 चूड़िया, मैंने चूड़िया पहनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने चूड़िया पहनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने कंगना पहनाई रे
प्रेम से बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान की। दोनों हाथ को ऊपर उठाइए और तेज से जय के जगह पर है मत बोलिए, जय बोलिए जय। हमको भी सुनाई पड़े कि आप लोग जय कह रहे हैं। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। हाँ, पूरा शरीर न्यौछावर कर दीजिए भगवान।